आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और प्राचीन कहानी की। एक ऐसी कहानी जो हमारी आस्था और परंपराओं को आपस में जोड़ती है। ये कहानी है भगवान गणेश के एक बहुत ही खास रूप भालचंद्र की, और ये हमें घमंड, पछतावे और माफी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो होता ये है कि एक खास रात को चांद को देखने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। पर ऐसा क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक बड़ी मजेदार कहानी छिपी है, जिसमें खुद चांद एक बहुत जरूरी किरदार है। और ये खास दिन है संकष्टी चतुर्थी। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये वो चतुर्थी है जो भक्तों के संकट हर लेती है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है। ये एक बहुत गहरा विश्वास है। एक उम्मीद है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, भगवान गणेश की पूजा से वो दूर हो सकती है। तो इस पूरे कहानी का जो केंद्र बिंदु है वो है भगवान गणेश का एक खास नाम, भालचंद्र। अब सवाल ये है कि ये नाम आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। चलिए समझते हैं। भालचंद्र ये दो शब्दों से बना है। संस्कृत में भाल का मतलब होता है माथा या मस्तक, और चंद्र का मतलब तो हम सब जानते हैं, चांद। तो भालचंद्र का मतलब हुआ वो जिनके माथे पर चांद हो। पर यह सिर्फ एक नाम या उपाधि नहीं है, इस एक नाम में पूरी कहानी छुपी है। तो गणेश जी का ये रूप सिर्फ एक मूर्त से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब बहुत गहरा है। वो विघ्नहर्ता तो हैं ही, मतलब सारी मुश्किलें दूर करने वाले। लेकिन इस कहानी में वो क्षमा का यानी फॉरगिवनेस का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और हाँ, चांद को अपने माथे पर धारण करने वाले और हर नई शुरुआत के देवता। अब देखिए, हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट। और इस कहानी की शुरुआत होती है घमंड से, एक ऐसी गलती से जो एक दिव्य प्राणी ने की थी। हुआ ये कि चंद्रदेव यानी चांद, उन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा गुमान हो गया, और इसी घमंड में चूर होकर उन्होंने भगवान गणेश के रूप का मजाक उड़ा दिया। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। घमंड के उस एक पल का नतीजा, एक बहुत शक्तिशाली श्राप। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है मुक्ति की, यानी पश्चाताप और फिर माफी की एक यात्रा। जरा सोचिए, गणेश जी के शब्द कितने गंभीर थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये रोशनी जिस पर इतना नाज है वो बदकिस्मती लाएगी। गणेश चतुर्थी के दिन जो कोई भी तुम्हें देखेगा उस पर झूठे इल्जाम लगेंगे। ये चंद्रदेव के घमंड का सीधा नतीजा था। अब चंद्रदेव को अपनी गलती की गहराई समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा अनादर कर दिया है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरी लगन से, सच्चे मन से भगवान गणेश की तपस्या की। और जब गणेश जी ने उनका ये सच्चा पश्चाताप देखा तो उन्हें माफ कर दिया। और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब आता है। बात सिर्फ माफी पर खत्म नहीं हुई। गणेश जी चंद्रदेव की भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने उस चांद को उठाया और सम्मान के साथ अपने माथे पर लगा लिया, और तभी से वो भालचंद्र कहलाए। क्या खूबसूरत तरीका है माफ करने का। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हजारों साल पुरानी कहानी है, इसका आज की हमारी पूजा पाठ और परंपराओं से क्या लेना देना है। आइए इस कनेक्शन को समझते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, कहानी में चंद्रदेव का घमंड श्राप की वजह बना, और परंपरा में भक्त अपने अंदर के घमंड को और मुश्किलों को दूर करने के लिए व्रत रखते हैं। कहानी में चंद्रदेव ने तपस्या की, माफी मांगी, और परंपरा में हम सब गणेश जी से आशीर्वाद और दया मांगते हैं। और सबसे खास बात, कहानी में गणेश जी ने चांद को सम्मान दिया, और आज हम उसी चांद को देखकर अपना व्रत पूरा करते हैं। हर एक रस्म उस कहानी से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। तो आज जब संकष्टी चतुर्थी का व्रत चांद को देखकर तोड़ा जाता है, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं होती। वो असल में चंद्रदेव की उसी कहानी को याद करने का और क्षमा की ताकत को समझने का एक तरीका है। ये घमंड पर विनम्रता की जीत का उत्सव है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है कि ये कहानी हमें सिखाती क्या है। शायद यही कि घमंड हमें नीचे गिरा सकता है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अपनी गलती माने और माफी मांगे, तो क्षमा हमें उससे भी ज्यादा ऊंचा उठा सकती है, बिल्कुल उस चांद की तरह जिसे भगवान ने अपने मस्तक पर जगह दी।